भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की 3 विशेष श्रेणियों की विजेता पंचायतों और संस्थानों को पुरस्कृत भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए पंचायतों को स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित कर आत्मनिर्भर पंचायत बनने की दिशा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार प्रारंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्ति एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकसित करने की दिशा में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता में गुणवत्तापूर्ण विकास करने वाले संस्थानों को दिया जा रहा है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ग्रामीण भारत में हर गरीब का अपना घर का सपना पूरा करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। 10 लाख लाभार्थियों को किस्त की राशि भी जारी की जा रही है। ये राशि कुल 4000 करोड़ रुपए की है। इस शुभ अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सादर उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बिहार के 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 929 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा रही है। शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों का सुविधा युक्त अपना पक्का मकान का सपना सच हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जरिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से योजना के पिछले 6 महीने में पूर्ण 54,000 आवासों में लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1,125 नए पात्र हितग्राहियों को योजना की पहली किश्त की कुल धनराशि 1001 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में अंतरित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार को रेल सुविधाओं की नई रफ्तार प्रदान करने जा रहे हैं। लगभग 869 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात से आम जन को आवागमन की सुविधा मिलेगी और रेल की पटरियों पर चलकर बिहार में आर्थिक सशक्तिकरण आएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी आज नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। अब बिहार रेल में ही नहीं, सड़क परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी में रफ्तार पकड़ रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के 2 प्रमुख शहरों छपरा एवं बगहा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 140.63 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 रेल ओवरब्रिज की सौगात देने जा रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा के साथ बिहार समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच के अनुरूप बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में रेल अपलोडिंग सुविधा से सुसज्जित भारत पेट्रोलियम अत्याधुनिक LPG प्लांट की स्थापना करने जा रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के रूप में हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 5030 करोड़ 74 लाख रुपए की विद्युत परियोजनाएं लोकार्पित की जा रही हैं। इसके साथ ही 1173 करोड़ 91 लाख की विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। नए भारत की नई तस्वीर नजर आ रही है। हर एक ओर विकास की सुनहली किरण छा रही है। नए भारत की नई तस्वीर नजर आ रही है। हम आगंतुकों से अनुरोध करेंगे जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज 4 नई रेल सेवाओं की शुरुआत भी की जानी है। सहरसा से पिपरा, सुपौल होते हुए, समस्तीपुर से सहरसा, अलौली एवं बिथान होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा से मुंबई, नमो भारत रैपिड रेल सर्विस जयनगर से पटना के बीच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि हरी झंडी दिखाकर
इन रेल सेवाओं का शुभारंभ करें महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सभी से अनुरोध, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बिहार राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत 1.54 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश है और आज उनमें से 5 लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सांकेतिक रूप में घर की चाबी प्रदान की जाएगी। मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो लाभार्थियों को चाबी भेंट करें। इस हेतु सर्वप्रथम जो हमारी पहली लाभार्थी है, मैं उन्हें मंच पर उपस्थित होने का अनुरोध करती हूँ। हमारी पहली लाभार्थी हैं श्रीमती निर्मला देवी, पति का नाम देवचंद्र मंडल, पंचायत खैतनिया, ब्लॉक लखनपुर, जिला मधुबनी। हमारी दूसरी लाभार्थी है श्रीमती सुधा देवी, पति का नाम राम नरेश चौधरी, पंचायत मधेपुर, ब्लॉक कलौली, जिला मधुबनी। हमारी तीसरी लाभार्थी है श्रीमती निर्मला देवी, पति का नाम लक्ष्मण यादव, पंचायत सकरी पूर्वी, ब्लॉक पंडौल, जिला मधुबनी। हमारी अगली लाभार्थी का नाम है श्रीमती सलिता देवी, पति का नाम राजेंद्र राम, पंचायत अमहा, ब्लॉक सुपौल, जिला सुपौल। हमारी अगली लाभार्थी हैं श्रीमती कविता देवी, पति का नाम सुबोध रजक, पंचायत सुरजापुर, ब्लॉक प्रतापगंज, जिला सुपौल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। भारत अगर काया है तो उसकी आत्मा है उसके गांव, और आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाना है। और इस पुरस्कार की प्रथम श्रेणी है विशेष श्रेणी पुरस्कार, जिसमें राज्य महाराष्ट्र से दव्वा एस ग्राम पंचायत, ब्लॉक सड़क अर्जुनी, जिला गोंडिया, जिन्हें प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। विशेष श्रेणी पुरस्कार क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। राज्य कर्नाटक, राज्य कर्नाटक बेडाहल्ली ग्राम पंचायत, ब्लॉक सकलेशपुर, जिला हासन।
राज्य बिहार, मोतीपुर ग्राम पंचायत, ब्लॉक रोसेड़ा, जिला समस्तीपुर। द्वितीय पुरस्कार श्रेणी है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, राज्य तेलंगाना, मल्ल ग्राम पंचायत, याचाराम, जिला रंगारेड्डी। अगला पुरस्कार राज्य ओडिशा, हटबद्रा ग्राम पंचायत, कुसुमी, जिला मयूरभंज। अगला राज्य आंध्र प्रदेश, गोलापुड़ी ग्राम पंचायत, ब्लॉक विजयवाड़ा, ग्रामीण, जिला कृष्णा। हमारी अंतिम पुरस्कार की श्रेणी है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, राज्य केरल, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान। राज्य ओडिशा, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। राज्य असम, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। आप सभी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम कहाँ खड़े हैं ये मायने नहीं रखता, पथ पर या रथ पर, पीर पर या प्राचीर पर, मायने ये रखता है कि हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। क्योंकि मन की फकीरी पर तो कबीर की संपदा भी रोती है। यह विचार है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। लेकिन ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरित्र को, जिन्होंने हमेशा कर्म की प्रधानता को महत्व दिया। उपस्थित अतिथियों, अद्भुत एवं विराट व्यक्तित्व के धनी हम सभी के अति प्रिय, जिनकी संकल्प शक्ति पर 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं कि आज के पुनीत अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। माननीय, जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं
आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को
संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं,
गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा है, उनमें जो नया आत्मविश्वास दिख रहा था, वो वाकई इन गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। और इसी लक्ष्य के साथ बीते दशक में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए गए हैं। बिहार में भी अब तक 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये घर गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा परिवार, ऐसे समाज के वंचित परिवारों को मिले हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को मिलने जा रहे हैं। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देश भर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इसमें भी 3.5 लाख लाभार्थी ये हमारे बिहार के ही हैं। आज ही करीब 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद भेजी गई है। इसमें बिहार के 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल है। साथियों, बीता दशक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का दशक रहा है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा है। 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गैस के चूल्हे पर खाना बनाएंगे, उनको गैस सिलेंडर मिले हैं। अभी हाल में आपने खबर पढ़ी होगी, लद्दाख और सियाचिन में जहां सामान्य सुविधाएं तक पहुंचानी मुश्किल होती हैं, वहां अब 4G और 5G
मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। ये दिखाता है कि आज देश की प्राथमिकता क्या है। हमारे सामने आरोग्य जैसे क्षेत्र का भी उदाहरण है। कभी एम्स की तरह अस्पताल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही होते थे। आज यहां दरभंगा में ही एम्स बन रहा है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। यहां झंझारपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथियों, गांवों में भी अच्छे अस्पताल बने, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। बिहार में ऐसे 10,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्र गरीब और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत बन चुके हैं। यहां 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाएं मिलती हैं। बिहार में 800 से ज्यादा जन औषधि केंद्र बनवाए गए हैं। इससे बिहार के लोगों का 2000 करोड़ रुपया दवाई पर होने वाला खर्च बचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बिहार में लाखों परिवारों का मुफ्त इलाज हो चुका है। इससे इन परिवारों को हजारों करोड़ रुपयों की बचत हुई है। साथियों, आज भारत रेल, रोड, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत तेज गति से जुड़ रहा है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े हैं। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। हमारी सरकार मधुबनी और झंझारपुर से ऐसे बिहार के दर्जनों रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला की बिहार की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। विकास के इन कार्यों से बिहार में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतने ही मजबूत होंगे, देश उतना ही सशक्त होगा। हम सब जानते हैं, मिथिला का कोशी का एक क्षेत्र बाढ़ से बहुत परेशान रहा है। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए
11,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इससे बागमती, धार, बूढ़ी गंडक, कोसी पर बांध बनेंगे। इससे नहरों का निर्माण होगा, नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होगी और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम भी होगा। यानी अब बाढ़ की परेशानी भी कम होगी, खेतों तक पर्याप्त पानी भी पहुंचेगा। साथियों, मखाना आज देश और दुनिया के लिए सुपर फूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है। इसी संस्कृति को हम यहां की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है, यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है। इस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी बनने वाला है। इससे यहां के नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे उद्यम लगाने में और मदद मिलेगी। साथियों, खेती के साथ साथ मछली उत्पादन में भी बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे मछुआरे साथी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। इससे मछली के काम में जुटे अनेक परिवारों को लाभ हुआ है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत भी बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। साथियों, साथियों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है।
हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।